ओके करो, देखो तो, रिफ्रेश करो, प्ले करो, चलो बैठ जाओ। ठीक है, आवाज आ रहा है अभी? ऑल सेट, ठीक है। हाँ तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये लेक्चर हमारा जो है यूट्यूब पे भी जाएगा, तो जो भी बच्चे हमारे यूट्यूब पे देख रहे हैं, अच्छा यूट्यूब पे लेक्चर्स हमारा जा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि अब मतलब एज अ टीचर भी हमें बोलना पड़ेगा, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब है। कोई यार सब्सक्राइब कर ही नहीं रहे, लाइक कर नहीं कर रहे, कमेंट नहीं कर रहे, काहे भाई थोड़ा अच्छा अच्छा कमेंट करो, इतना हैंडसम चेहरा लेके आए हैं, देखो फेयर एंड हैंडसम लगाना भूल गए आज हैं। तो हम लोग क्या देख रहे थे? कर्व्स। कर्व्स में हम लोग क्या देख रहे थे? हमने एलिमेंट्स ऑफ कर्व पिछले क्लास में स्टार्ट किया है कि नहीं? तो एलिमेंट्स ऑफ कर्व जब पिछले क्लास में स्टार्ट किया तो हमने क्या देखा? लेंथ ऑफ टेंजेंट देखा, नहीं बाबू? क्या होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला? अबे सामने बना हुआ है यार, आर आर टेन डेल्टा बाय टू। डेल्टा क्या था वहां पे? डिफ्लेक्शन एंगल था। ये वाला पूरा डेरिवेशन किए हुए थे, ये फिगर था, है कि नहीं? कोई दिक्कत? अच्छा जब हम लोग रोड जो है कर्व के रूप में बनाने वाले हैं, है कि नहीं? मान लो सिंपल सर्कुलर कर्व भी हम लोग बनाने वाले हैं रोड पे, जमीन में, तो उस कर्व को हम लोग कैसे दर्शाएंगे? हम लोग बोलेंगे ना कि ये जो सिंपल सर्कुलर कर्व है, मान लो दो को सिंपल सर्कुलर कर्व है, एगो कर्व हमारा नाला में बना हुआ है, एगो कर्व मान लो बना हुआ है हमारा सिटी सेंटर पे, ठीक है? तो दोनों कर्व को अलग अलग हम लोग कैसे बताएंगे? किसी को बताना रहेगा, दर्शाना रहेगा, तो अलग अलग कैसे दर्शाएंगे? एगो बोलेंगे कि सर देखिए नाला वाला जो कर्व है ना, उसका रेडियस है 20 मीटर या 100 मीटर है, मान लीजिए उसका रेडियस कितना है? 20 मीटर तो बहुत छोटा हो जाएगा, फट से घुर जाएगा, नहीं है? नाला वाला जो कर्व है उसका रेडियस कितना है? मान लेते हैं 100 मीटर। और सर जो सिटी सेंटर वाला कर्व है ना, उसका रेडियस है 300 मीटर। बात बुझे कि नहीं? तो किसी कर्व जैसे होता है ना कि हम लोग जब कोई आपके पास पहली बार आप आता है, तो हम लोग जनरली आपस में पूछते हैं, नाम पूछते हैं, घर पूछते हैं, फिर बोलते हैं आपका डेजिग्नेशन क्या है? डेजिग्नेशन समझते हो ना? क्या सर मतलब कि आप किस पद पे हो? आप स्टूडेंट हो, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, अगर वर्किंग प्रोफेशनल हो तो किस पोस्ट में हो, है कि नहीं? तो डेजिग्नेशन होता है ना। अब डेजिग्नेशन करने का क्या मतलब हुआ कि उसका सिग्निफिकेंस वो क्या है, बात समझो नहीं? तो उसी तरह कर्व का भी एक डेजिग्नेशन होगा ना, हर कर्व का अपना एक डेजिग्नेशन होना चाहिए कि उसको हम दर्शाएंगे कैसे, नहीं? बात समझो। अगर जेई है तो जेई साहब है, मुंशी है तो मुंशी साहब, क्या ठेकेदार है तो ठेकेदार साहब, क्या बाबू? अब तुम लोग क्या बनोगे तुम्हारा बात है। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि कर्व को भी दर्शाने का एक तरीका होना चाहिए ना। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं? कर्व को दर्शाएंगे, देखो ध्यान से। कर्व को दर्शाने के लिए हम लोग क्या यूज करने वाले हैं? डिग्री ऑफ कर्व। क्या बताने वाले हम लोग कि ये जो कर्व है वो कितना डिग्री का है? बात समझ में आया कि नहीं? तो डिग्री ऑफ कर्व क्या बताएगा? देखो डिग्री ऑफ कर्व क्या बताएगा? आपका ये वाला कर्व हुआ, बात समझो, इस पॉइंट का क्या नाम दिए थे हम लोग? सर पीसी। और इस पॉइंट का क्या नाम दिए थे? अरे गजब, देख रहे हो गौरव ऐसा जोर जोर से आवाज से एकदम हमारा जवाब दे रहा है, उम्मीद से परे है। सुभाष बाबू देखो ध्यान से, देखो क्लास बार आ नहीं रहे हो तुम। अरे देखो ये एंगल को क्या बोलते थे हम लोग, बोलो तो? अबे घोंचू, इस एंगल का नाम क्या था? कर्व। कर्व का पॉइंट ऑफ कर्व और पॉइंट ऑफ टेंजेंट मिल के जो सेंटर पे एंगल बनाता है, उस कर्व का नाम क्या बोले थे? अरे घोंचू वो तो डेल्टा बाई टू होता, डेल्टा बाई टू नहीं होता, वो डेल्टा के बराबर होता है, लेकिन उसका नाम है क्या?
इस एंगल को नाम क्या है? हाँ गधा ने तो, घर में जाके जो हमारा नोट्सवा देखोगे तब ना है। सेंट्रल एंगल, यहां देखो सेंट्रल एंगल। तो डिग्री ऑफ कर्व क्या होगा? इट इज द एंगल, डिग्री ऑफ कर्व जब बोलेंगे तो ये कौन सा एंगल है? सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क। ये क्या है? ये तो आर्क ऑफ अ सर्कल है ना भाई। वो ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये है क्या? ये तो आर्क ही है ना। अब एक कर्व है लेकिन क्या है? आर्क ही तो है। ये आर्क ऑफ अ सर्कल नहीं है ये तो आर्क ऑफ अ सर्कल ही है। या फिर क्या है? कॉर्ड ऑफ अ स्पेसिफाइड लेंथ। देखो पीसी और पीटी को जोड़ेंगे तो ये क्या मिलेगा हम लोग को? क्या मिलेगा? एक कॉर्ड नहीं मिलेगा? अरे भैया हमारा जो ये कर्व बना है, ये कर्व तो असल में एक सर्कल था। ये तो एक सर्कल था कि नहीं? इसी सर्कल का एक पार्ट है ना ये। बोलो, इसी इसी सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है हमारा कर्व, है कि नहीं? तो उसी छोटा सा पार्ट को क्या बोल रहे हैं कि ये आर्क ऑफ द बिगर सर्कल है नहीं? और जब हम लोग ये पीसी और पीटी को ज्वाइन कर रहे हैं तो ये क्या मिल रहा है? हम लोग को एगो कॉर्ड ही तो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? बोलो। अब ये हम क्या बोलेंगे? या तो हम बोलेंगे कि ये जो आर्क ऑफ सर्कल है सेंटर पे जितना एंगल बना रहा है वो एंगल, या फिर ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड भी देखो उतना ही एंगल बना रहा है ना बाबू, है कि नहीं? तो डिग्री ऑफ कर्व क्या बताता है? डिग्री ऑफ कर्व इज एंगल सबटेंडेड। सबटेंड करना मतलब बनाना। अबे अंग्रेजी वाला बनाना नहीं, वो तो केला होता है। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। किसके द्वारा एंगल बनाया जा रहा है? बाय एन आर्क, मतलब ये जो हम लोग कर्व पढ़ रहे हैं वो कर्व। और किसके द्वारा? उसके थ्रू जो एक कॉर्ड बन रहा है ना? कॉर्ड ऑफ अ स्पेसिफाइड लेंथ। इस कॉर्ड का कुछ लंबाई होगा, वो जो सेंटर पे एंगल बनाएगा उसी को क्या बोलेंगे? सेंट्रल एंगल। या इसी को क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ द कर्व। बोलो बात समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? तो यही होता है डिग्री ऑफ कर्व का डिफिनेशन। अब देखो हम लोग जो है कॉर्ड के डिफिनेशन ये भी बोल सकते हैं कि कॉर्ड जितना सेंटर पे एंगल बनाता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाता है कि नहीं? तो हम लोग कॉर्ड का डिफिनेशन कब यूज करेंगे? जब हम लोग रेलवेज के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग आर्क का डिफिनेशन कब यूज करेंगे? जब हम लोग हाईवे के बारे में बात करेंगे। समझ में आया बात? अभी तो हम लोग सिर्फ आर्क पढ़ रहे हैं, हम लोग सिर्फ कर्व पढ़ रहे हैं। अब ये कर्व या तो रेलवे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, या तो क्या परेशानी है, ये कर्व या तो हाईवे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर छुक 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 रेलवे गाड़ी के लिए। क्या? तो हम लोग डिग्री ऑफ कर्व का जब बात करेंगे तो डिग्री ऑफ कर्व दो तरीके से बोल सकते हैं कि या तो आर्क जितना सेंटर पे बना रहा है, या फिर उसके रिलेटेड ये जो आर्क है इस आर्क का अपना एक कॉर्ड होगा कि नहीं? ये कॉर्ड जितना यहाँ पे सेंटर पे बनाएगा उसको, नहीं जितना एंगल बनाएगा। तो कॉर्ड का डिफिनेशन कब यूज करेंगे? रेलवे में। और आर्क का डिफिनेशन कब यूज करेंगे? हाईवे में। बात समझ में आया? अब देखो अगर आप 30 मीटर का आर्क बना रहे हो, कहने का मतलब कि आप जो यूज कर रहे हो 30 मीटर का चेन यूज कर रहे हो, ठीक है? हम लोग चेन सर्वे करने वाले हैं आर्क बनाने के लिए, या फिर टेप सर्वे करने वाले हैं, ठीक है ना? तो 30 मीटर का अगर आप चेन बना रहे हो तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आता है डिग्री ऑफ कर्व का वो आता है 1719 बाय आर। अगर हमको रेडियस निकालना है तो वहां से क्या निकल जाएगा? 1719 बाय डी। डी यहाँ पे क्या है? डी क्या है यहाँ पे?
डी है आपका डिग्री ऑफ कर्व। बात समझ में आया? अगर आप 20 मीटर चेन का इस्तेमाल किए हो तो आपका डिग्री ऑफ कर्व कितना बनेगा? 1146 बाई डी। बात समझ में आया? डी क्या है? डिग्री ऑफ कर्व। ये कब? जब हम लोग आर्क डेफिनेशन ले रहे हैं, और आर्क डेफिनेशन कहाँ लेते हैं हम लोग? हाईवेज में। बात समझ में आया? अगर आप रेलवे में बात करोगे तब रेलवे में भी क्या होगा? 11791 बाई डी, और 20 मीटर में 1146 बाई डी। इसमें कुछ नंबर का डिफरेंस है जो कि यहाँ पे चीजें नहीं दी गई है। ठीक है, मैं एक बार चेक करता हूं इस पे। ठीक है, लेकिन अभी आप बात समझ लो, ये तो एकदम परफेक्ट है कि अगर आप लोग हाईवे पे बात करोगे तो डिग्री ऑफ कर्व कोई एक फॉर्मूला भी अगर आप याद कर लेते हो ना, तो डेट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। और ये वाला चीज जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिग्री ऑफ कर्व पे, ये डिग्री ऑफ कर्व का जो भी डेफिनेशन आपका आ रहा है, ये आपका नॉट ओनली फॉर सेमेस्टर एग्जाम बट जितने भी जेई एग्जाम्स में है वहां पे आपका ये एक छोटा सा पार्ट निकल के आ जाएगा। तो डिग्री ऑफ कर्व समझ में आ गया। अगर आपको बता देगा कि रेडियस, हम लोग जो कर्व बनाने जा रहे हैं उसका रेडियस दिया हुआ है, तो उसका डिग्री ऑफ कर्व बता दोगे कि नहीं? आसानी से बता दोगे, है कि नहीं? वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग पिछला क्लास में लेंथ ऑफ टेंजेंट देख लिए थे ना? हम लोग अब क्या करने वाले हैं? लेंथ ऑफ कर्व देखने वाले हैं। अब ये लेंथ ऑफ कर्व क्या होता है भाई साहब? कर्व की लंबाई। देखो ध्यान से, डिग्री ऑफ कर्व समझ में आ गया? ये देखो जो जो छोटा छोटा पार्ट्स हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कि रेडियस क्या होता है, लेंथ ऑफ कर्व जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग जो अभी लेंथ ऑफ कर्व डिस्कस करने वाले हैं, वो लेंथ ऑफ कर्व का मतलब क्या हुआ? हम लोग कर्व में किस पॉइंट से इंटर कर रहे हैं? स्ट्रेट रोड से कर्व में इंटर कर रहे थे? कौन से पॉइंट से इंटर करते हैं? पीसी से, पॉइंट ऑफ कर्व से, और कर्व को छोड़ते किस पॉइंट पे हैं? अबे पॉइंट ऑफ टेंजेंट से, पीटी से। तो द डिस्टेंस मेजर्ड along the curve from PC to PT है, देखो ये है PC, बोलो बाबू, और ये है PT। नहीं, हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग अपना फीता यहाँ पे रखेंगे और इस फीता को कैसे दौड़ाएंगे? इसी कर्व के ऊपर दौड़ाएंगे। नहीं जी, और कहां से कहां तक दौड़ाएंगे? पीसी से पीटी तक। तो ये जो लंबाई हम लोग को मिलेगा वही क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ कर्व। और इसको कैसे निकालेंगे? बाय द हेल्प ऑफ रेडियस एंड एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना होता है? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होता है? ये फिगर तो आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए। ये है डेल्टा, तो ये भी है डेल्टा, नहीं है कि नहीं? ये होता है सेंट्रल एंगल, या इसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ कर्व। बात समझ में आया कि नहीं? और ये है आपका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, तो ये इसी के बराबर हो जा रहा है। हाँ, इंटरसेक्ट करता है तो ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होता है, और ये होता है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, है ना? और आई प्लस डेल्टा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री नहीं हो जाएगा? अब इस, ठीक है, आ जाओ। अब जरा ध्यान से देखो। अच्छा, डिग्री ऑफ कर्व में एक चीज, ये चीज थोड़ा सा ये होगा क्या, जब हम लोग यहाँ बात कर रहे थे ना कि सेंटर पे एंगल बनेगा आर्क ऑफ अ सर्कल, तो एक चेन लेंथ जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे एक चेन का लंबाई है 30 मीटर, तो 30 मीटर यहाँ पे रखे, तब ये वाला जो जितना एंगल बनता है ना, वो होता है आपका डिग्री ऑफ कर्व। ही नहीं कि कितना भी लंबाई। बात समझ में आए? एक चेन लंबाई का, ठीक है ना? नहीं तो फिर क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। बात समझ में आया? हाँ भैया, तो एक चेन का ही लंबाई हम लोग लेते हैं।
बात समझ में आया कि नहीं? या तो आप 30 मीटर का ले सकते हो या तो 20 मीटर का ले सकते हो। अरे भाई हम बोल रहे हैं एक 30 मीटर का चैन लिए, जाके कर्व में रख दिए और देखे कि कितना एंगल बन रहा है। बात समझे? जितना एंगल बनेगा डेट इज ओनली क्या, डिग्री ऑफ कर्व। हो गया, इसमें क्या सोचना है इतना, जहां सोचना वहां सोचो ना। ठीक है, समझ में आया? डिग्री ऑफ कर्व समझ में आ गया, लेंथ ऑफ कर्व समझ में आ गया, लेकिन इसका डेफिनेशन तो समझ में आ गया लेंथ ऑफ कर्व का, लेकिन क्या नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? समझ में नहीं आया तो इसका डेरिवेशन फॉर्मूला क्या होगा सर, ये बता दीजिए। अब नहीं तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या निकालने वाले हैं, लेंथ ऑफ कर्व। हेडिंग दो कॉपी में, लेंथ ऑफ कर्व। हम लोग पिछले क्लास में एक फिगर बनाए थे ना, कोথায় আছে ये पता फिगर था? ये वाला फिगर कॉपी हो जाएगा क्या? It cannot be copied. इसको दूसरा स्लाइड में ले जा सकते क्या? अच्छा, चलो देखो यहाँ पे क्या बात कर रहे थे हम लोग। हाँ बाबू ध्यान से देखो जरा, ये वाला कलर दिख रहा है ना? कलर दिख रहा है, विजिबिलिटी ठीक है? ऐप में विजिबिलिटी ठीक है, एक बार चेक करना। ये उसका पीसी पॉइंट है और ये इसका पीटी पॉइंट है, और यही क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? नहीं दिख रहा क्या ऐप में? क्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? रेड नहीं दिख रहा? ये हमेशा व्हाइट ही रेड ही दिख रहा है सर। देखो जरा ध्यान से, हम लोग यही वाला तो कर रहे थे। हमारा कर्व बनने जा रहा है, बोलो बाबू। कर्व कैसा हो रहा है? ऐसा ही तो कर्व हो रहा है, कर्व सही से नहीं बना। अभी बना? अब ध्यान से देखो जरा, यहां से टेंजेंट खींच रहे हैं, यहां से ऐसा टेंजेंट खिंचाया, यहां से एक टेंजेंट खिंचाया, बोलो बाबू। और ये टेंजेंट का लंबाई भी थोड़ा बढ़ेगा नहीं? ऐसे ही बना रहे थे हम लोग फिगर।
और क्या कर रहे थे बाबू, हम लोग बोल रहे थे कि ये एंगल कितना है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हो रहा है, ये एंगल पूरा कितना हो रहा है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हो रहा है। ये पॉइंट क्या है, पीसी है, ये पॉइंट क्या है, पीटी है, बोलते चलो, अरे बोलो हाँ, जबरदस्ती हाँ बोलता है सब। इसको यहाँ डिवाइड कर रहे थे नहीं, ये एंगल कितना हो रहा था, बारीकी से बराबर बराबर बढ़ जा रहा था, डेल्टा बाई टू, डेल्टा बाई टू, यही हो रहा था। अच्छा, इसको जोड़ भी दो ना, कोई दूसरा कलर से जोड़ देते हैं, ये देखो बाबू, ठीक है। अब ध्यान से समझो, हम लोग का लेंथ ऑफ कर्व जो हो रहा है वो कौन सा पॉइंट है, पीसी से लेके पीटी ये तक। ए बाबू ध्यान से सुनो, क्या बात हो रही है, नहीं समझ में आ रहा क्या, हाँ ठीक है ना, खींच लेना। देखो यहां ध्यान से एक बार, अच्छा हम लोग जो ये फोटो बनाए हैं बाबू, एगो बात बताओ हमको, ये जो सर्कल बना है, ये सर्कल तो किसी बड़ा सा, मतलब हमारा जो कर्व बना है ये किसी बड़ा सा सर्कल का पार्ट था कि नहीं, ये हमारा किसी बड़ा सा सर्कल का पार्ट था ना, नहीं। अब जरा हमें एक बात बताओ, ये डिस्टेंस कितना है, ये तो रेडियस आर है, ये रेडियस भी कितना है, आर है कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ, हमें निकालना क्या है, पीसी से लेके पीटी तक का डिस्टेंस, सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल कितना होता है सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है बाबू, सरकमफरेंस होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर में हमको क्या मिलता है, पूरा लेंथ मिलता है कि नहीं, हमको 2 पाई आर में पूरा लेंथ मिलता है कि नहीं। और जब पूरा लेंथ मिलता है सरकमफ्रेंस में, तो सेंटर पे एंगल कितना बनता है, 360 डिग्री पूरा, नहीं। कहने का क्या मतलब हुआ कि जब 360 डिग्री एंगल बन रहा है तो हमारा लेंथ कितना हो रहा है, 2 पाई आर, बोलो। जब 1 डिग्री एंगल बनेगा सेंटर पे, कोई एक आर्क है, 2 पाई आर, जब कोई एक आर्क है, वो मान लो 1 डिग्री यहाँ पे बना रहा है, तो उसका लंबाई कितना होगा उस आर्क का, 2 पाई आर बाय 360 डिग्री। और अगर हम बोलेंगे कि सर डेल्टा एंगल बना रहा है, डेल्टा डिग्री बना रहा है, 2 पाई आर बटे 360 डिग्री और इंटू डेल्टा नहीं बोलेंगे, है कि नहीं। तो हमारा यही तो हमारा क्या हो गया, लेंथ ऑफ कर्व नहीं हो गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो, हाँ। तो लेंथ ऑफ कर्व का फॉर्मूला निकल के कितना आ गया, जरा बताओ, लेंथ ऑफ कर्व बराबर हो जाएगा, कहाँ कटा रहे हो, काहे कटा रहे हो, 2 पाई आर बाय 360 डिग्री गुना डेल्टा डिग्री, यही हो जाएगा आंसर, होगा कि नहीं। ये हमारा सेकेंड एलिमेंट है, लेंथ ऑफ कर्व। बोलो कोई दिक्कत, किसी तरह का कोई परेशानी, लेंथ ऑफ कर्व कहां से कहां आया, पीसी टू पीटी अलोंग द कर्व, नहीं, बोलो बाबू, यही तो है फंडा, क्या परेशानी है, आसानी से समझ में आ गया। अरे ऐसे मत बोलो, देखो पाई आर डेल्टा बाय 180 डिग्री, ध्यान से समझो, पाई आर डेल्टा बाय 180 डिग्री यहाँ लिखा हुआ है, हम लोग क्या निकाल के लाए, 2 पाई आर बाय 360 डिग्री गुना डेल्टा डिग्री निकाल के लाए, और 2 एक कम कितना होता है, 2, और यहाँ 180 होगा कि नहीं, तो यही निकल के कितना आ जाएगा, पाई आर डेल्टा बटे 180, यही हो जाएगा क्या, डिग्री ऑफ
ये लेंथ ऑफ कर्व, ये वाला भी हमारा सॉल्व। बोलो कोई दिक्कत इस डेरिवेशन में? नहीं ना? हम लोग क्या क्या देख लिए बाबू? कहाँ चला गया? गायब हो जा रहा है बाबू। यही था ना लेंथ ऑफ कर्व है। अब हमारा नेक्स्ट क्या बचा? लेंथ ऑफ कर्व तो हो गया। अब पीसी से पीटी जो होता है ये क्या है? कॉर्ड है कि नहीं? कॉर्ड है कि नहीं? देखो ये पूरा सर्कल है और उसका क्या है? पीसी टू पीटी कॉर्ड है। अच्छा हम लोग इसका नामकरण कर देते हैं। नामकरण कर दें क्या? इस पॉइंट को चलो ए मान लेते हैं अपने समझने के लिए, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग बी मान लेते हैं अपना समझने के लिए, डेरिवेशन के लिए। हाँ, और ये पॉइंट को तो हम लोग ओ माने हुए हैं ही। बोले बाबू। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग को निकालना कौन सा एंगल? अच्छा ये जो एंगल बनेगा ना यहाँ पे, ये 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इस पॉइंट को यहाँ पे, इस पॉइंट को एम मान ले रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग अगर एक ट्रायंगल पकड़ते हैं ए एम ओ, हम लोग क्या पकड़ रहे हैं? हम लोग निकालने क्या वाले हैं? लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड। कितना समय हो गया क्लास का जरा बताना। नहीं, एक ही क्लास में आज खत्म करेंगे। मतलब आधा घंटा? कोई बात नहीं, आधा 40 मिनट के ज्यादा लंबा क्लास करना सही नहीं रहेगा, है ना। लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड निकाल रहे हैं ना बाबू हम लोग। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को जब ऐसा कभी डेरिवेशन करने आएगा ना सेमेस्टर में, तो आप लोग को एकदम हौले हौले करना जैसे हम कर रहे हैं। बात समझ में आया? फिगर तो बनाने सीख लेना पहले, पहले तो फिगर तो बनाने सीख लो। ये पॉइंट हो गया आपका ए, ये पॉइंट हो गया आपका बी, नहीं। और आपको निकालना क्या है? लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड। लॉन्ग कॉर्ड है कौन सा? यही वाला है, बोलते चलो। है कि नहीं? और यहां से जो आप, हाँ बस ये वाला अगर हो गया तो काम खत्म। ये ओ हो गया। अब देखो ध्यान से, ये है आपका रेडियस, ये है आपका रेडियस, और ये एंगल कितना है बाबू? ए बाबू ए सुनो ना, ये एंगल कितना है? डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन डेल्टा। अच्छा और कुछ कुछ बनाना है क्या इसमें? और क्या बनाना है? बना दो। ये हम लोग ये वाला नहीं बनाए थे, ये वाला बना दो। ये हो गया एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, और यहां से जो हम लोग ड्रॉ करेंगे, ये कितना एंगल बनेगा? डेल्टा बाय 2। यहाँ देखो ध्यान से, यही फोटो होने वाला है। फोटो बड़ा हो जा रहा है क्या? ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है? हम लोग क्या बोले थे कि ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या होने जा रहा है? एम। और हम लोग कौन सा ट्रायंगल देखने वाले हैं बाबू? ए एम ओ। नहीं, हम लोग क्या करने वाले हैं? ए एम ओ देखने वाले हैं। देखो ध्यान से, हम लोग देखने वाले हैं कौन सा ट्रायंगल? ए एम ओ। तो ए एम ओ कौन सा है? ये वाला, ये वाला है ए, ये वाला है एम, और ये है ओ, ये है रेडियस आर, ये एंगल कितना है? डेल्टा बाय 2। अगर हम लोग मान लें कि हमारा ये जो लंबाई है ये x है,
और ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा कि नहीं, होगा कि नहीं। तो AM और MB बराबर है। हम लोग अगर x निकाल लें और उसी को 2 से गुना कर दें तो काम बन जाएगा। आ जाओ, हमारा ये लंबाई कितना है, x नहीं, अब ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये राइट एंगल ट्रायंगल बना कि नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा नाम है इसका, AMO, है कि नहीं। अगर हम लोग यहाँ कौन सा लेने वाले बताओ, क्या क्या पता है, ये हाइपोटेनियस पता है, ये हम लोग को लंब पता है, हम लोग को लंब निकालना है और कर्ण दिया हुआ है, तो कौन सा एंगल लगाएंगे, साइन लगाएंगे ना। बेस कहाँ निकालना रे घोंचू, ये वाला ना एंगल देखे हो, कोण के सामने वाला भुजा लंब ना होता है कि बेस होता है, यही पढ़े हो, काहे उधर ध्यान दे रहे हो, इधर उधर ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ क्या लगाएंगे हम लोग, बोलो क्या समझे रे घोंचू ने। तो साइन डेल्टा बाई 2 क्या लिखोगे, AM बटे है AO। काहे कंफ्यूजन है भैया, ये ट्रायंगल देखो, यहाँ पे साइन डेल्टा बाई 2 लगाओ, साइन डेल्टा बाई 2 क्या लगाओगे, AM बटा AO नहीं लगाओगे। अब ये नहीं समझ में आ रहा, जाओ 10वां पढ़ो पहले। कब आओ 10वें में पढ़ना बोलेंगे। अब जब साइन थीटा का फॉर्मूला नहीं मालूम है तो फिर दिक्कत है भैया। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हैं पंडित बद्री प्रसाद, शाबाश। देखो यहाँ साइन AM बटा वो, AM का मान कितना माने हैं x, AO का मान कितना बा, हमको x निकालना है, बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ, ये कितना हो जाएगा, R साइन डेल्टा बाई 2 नहीं होगा, अरे बोलो हाँ, शाबाश। लेकिन लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड होगा कितना, 2x ना। तो लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड आप क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड कितना लिखोगे, 2x, बोले तो 2 इंटू R साइन, अरे बोलो रे बाबू सब, 2R साइन डेल्टा बाई 2 लिखोगे कि नहीं। लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड कितना है, 2x ही तो है, नहीं है तो फॉर्मूला मिल गया, खुश हो गए, तब दिवाकर आज पार्टी दे रहा है। अखिलेश बाबू आइए समझाइए, आइए, यू आर मोस्ट वेलकम। आ जाओ दिवाकर बाबू, चलो आ जाओ रोनित बाबू, व्हाई नॉट, समझ में आया, कहाँ पे नहीं समझ में आया। अबे साइन डेल्टा, ये ट्रायंगल देख लीजिए, यहाँ से साइन डेल्टा बाई 2 लगा दो, AM बटा AO लगा दो, x बटा R आ गया तो क्रॉस गुना कर दो, रे घोंचू, नहीं तो x बराबर क्या हो जाएगा, R को उधर गुना कर दो, साइन डेल्टा बाई 2। तो यही समझ में नहीं आ रहा था, फोन में कम समय दो थोड़ा, ठीक है, समझ में आया पक्का। एक और बच रहा, उसको खत्म कर दें क्या। अभी देखो ना, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड हमको क्या पता चल गया, AB का मान में पता चल गया, ये क्या पता चला, AB, बोलो ना हाँ, यही तो है AB, अरे बोलो हाँ, है कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ, एक होता है मिड ऑर्डिनेट, अच्छा 2 को बच रहा है, उसको अगला क्लास में करेंगे। एगो बच रहा है मिड ऑर्डिनेट, एगो बच रहा है एपेक्स डिस्टेंस। तो ये दोनों कौन जानवर का नाम है, आए देखो दिखाते हैं, देखो यहाँ पे, नहीं आया, अब नहीं समझ में आएगा यार तो दुनिया का कोई आदमी, कोई जानवर ही नहीं समझा पाएगा। देखो यहाँ ध्यान से, ये जो हम लोग लाइन कट कर रहे हैं, वर्टिकल लाइन डॉटेड वाला, ये लॉन्ग कॉर्ड को कट किया कहाँ पे, M पे, और कर्व को कहाँ पे कट किया, N पे।
तो ये जो m से n का डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिड ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, m से n का डिस्टेंस को बोलते हैं मिड ऑर्डिनेट, मतलब बीच वाला रास्ता, मिड ऑर्डिनेट। बताएंगे कल। और n से i का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं एपेक्स डिस्टेंस। समझ में आया बाबू? अब पहला तो हमारा ये होमवर्क रहा तुम लोगों को, ये हम डिराइव नहीं करेंगे, जाओ हम बता दिए कैसे करना है, बुद्धि लगाना है कि m से n का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अब देखो जरा ध्यान से, o से n का डिस्टेंस कितना है, रेडियस है। अगर हम लोग उसमें ये वाला डिस्टेंस को घटा देंगे तो ये वाला मिल जाएगा। तो तुमको ये वाला डिस्टेंस निकालना है OM। अब वो कैसे निकालोगे, वो तो अभी हम लोग जस्ट निकाले, यही वाला देखो ना, यही वाला ट्रायंगल वक्त से नहीं निकल जाएगा, यही वाला ट्रायंगल से निकल जाएगा OM का डिस्टेंस। अब तुमको निकालना है। दूसरा काम हमारा क्या है निकालना, दूसरा काम है हमारा निकालना n से i का डिस्टेंस। काहे हार्ड है बच्चा, हम लोग ये बड़का वाला ट्रायंगल ले लेंगे, है देखो AOI बड़का ट्रायंगल। यहाँ पे एंगल ये कितना है, यहाँ पे ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है कि नहीं। तो बड़ा वाला ट्रायंगल भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा कि नहीं। तुमको क्या पता है, आर पता है, ये एंगल कितना पता है, डेल्टा/2 पता है तुमको, यहां से डायरेक्ट OI पता चल जाएगा, है कि नहीं। अब उसके बाद क्या करोगे, ON घटा देना, ON कितना है, R है, तो ये डिस्टेंस पता चल जाएगा। जो करोगे हमको नहीं पता, ये तो होमवर्क है ना। अरे बाबू बोलो कोई दिक्कत, यहां तक समझ में आया। जिसको नहीं समझ में आया हाथ उठा के जोर से बोलो जय रितेश सर, सब समझ में आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं, चलो ठीक है, जय हिंद, बाय बाय, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। हाँ